सर दिव्यांशु भारद्वाज, युवा जदयू प्रदेश अध्यक्ष। जी सर, आज जो कार्यकर्ता सम्मान भोज में खास मैं आज जनता दल यूनाइटेड के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस लोकसभा क्षेत्र के सम्माननीय सांसद ललन बाबू के द्वारा मतलब ये बिहार में एक ऐसा अनोखा पहल किया जाता है। आज के डेट में कार्यकर्ताओं की जो वो देख रेख करते हैं, जो उनका मान सम्मान रखते हैं, चुनाव के बाद लोग अपने कार्यकर्ताओं को भूल जाते हैं। आज का जो प्रचलन है राजनीतिक, तो ललन बाबू निश्चित तौर पर यही नहीं, हर साल ललन बाबू अपने जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनके साथ दिन रात लगे रहते हैं, क्षेत्र के विकास में लगे रहते हैं, उन लोगों के सम्मान में हर साल भोज करते हैं। तो काफी हम लोग उत्साह के साथ इस भोज में आज सम्मिलित होने के लिए आए हैं। पूरे मुंगेर, यहाँ बाढ़ और मोकामा विधानसभा क्षेत्र के जितने जनता दल यूनाइटेड और महागठबंधन के कार्यकर्ता हैं, उन लोगों के सम्मान में आज यह भोज दिया गया है। वो कार्यकर्ता निश्चित तौर पर हम सब लोग, चूंकि हम लोग भी कार्यकर्ता रहे हैं और साल भर मेहनत करते हैं, अगर नेता की तरफ से इस तरह का आयोजन किया जाता है तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार होता है, उनका मनोबल बढ़ता है। तो निश्चित तौर पर हम सब भाई साथ में काम करते हैं, तो उनके सम्मान में आज यह भोज दिया गया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज यहाँ पे हजारों की संख्या में लगभग 30,000 लोग आने की उम्मीद जता रहे हैं लोग। क्या लग रहा है आगामी 2024 के चुनाव में ये तमाम जो सम्मान भोज में जो शामिल हो रहे हैं, सब वोट में परिवर्तन होंगे सर? देखिए, अभी जो बिहार के अंदर में जो राजनीतिक परिस्थिति है, उसमें महागठबंधन और एनडीए का जो प्रारूप है, उसमें आप उठा करके स्वयं आप भी सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, महागठबंधन का निचले स्तर पर भले हवाई मीडिया के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से बड़े बड़े लोग रैलियों में खड़ा होकर के बड़ा बड़ा टेंट लगा करके कुछ भी दावा कर ले, लेकिन जमीन पर महागठबंधन 70 और 30, 80 और 20 की लड़ाई है। 80% में हम लोग हैं और 20% में सभी पार्टियां हैं। तो कहीं कोई लड़ाई नहीं। आप देख लीजिए, यहाँ पे कार्यकर्ताओं का जो भोज हम लोगों की तरफ से और आदरणीय ललन बाबू की तरफ से दिया गया है, उसमें कितने बड़े पैमाने पर लोग यहाँ उपस्थित हुए। आपकी जो आप परसेंटेज बता रहे हैं सर, उस आधार पे क्या लग रहा है कि आपके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पीएम कैंडिडेट की घोषणा भी की गई है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में अब धीरे धीरे लोग बैक हो रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि पीएम कैंडिडेट के रूप में 2024 में वो सामने आएंगे या कोई और बात होगा? देखिए, पहले आपको यह स्पष्ट बता दें कि जनता दल यूनाइटेड और हमारे नेता या हमारी पार्टी के द्वारा कभी भी यह नहीं कहा गया है कि आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। नीतीश कुमार जी में वह सारे गुण मौजूद हैं कि वो इस देश का नेतृत्व कर सकते हैं, लेकिन वो उम्मीदवार नहीं है। उन्होंने सार्वजनिक मंचों से इस बात को कहा है कि मैं विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए पूरे देश के जो विपक्ष के लोग हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए लगातार प्रयासरत हूं। माननीय नेता में वह सारे गुण हैं। अगर मैं जनता दल यूनाइटेड का कार्यकर्ता हूं तो मेरी इच्छा जरूर यह है कि हमारे नेता देश का नेतृत्व करें, ये मेरी इच्छा है, लेकिन वो दावेदार नहीं है। नीतीश यानी आप मानते हैं कि वो दावेदार बिल्कुल नहीं करते? बिल्कुल नहीं है दावेदार। वो पूरे विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए लगे हुए हैं। पूरे देश में वो प्रयासरत हैं कि जिस प्रकार से इस देश के अंदर में जो सरकार चल रही है, जो सरकारी संपत्तियों को बेचने का काम कर रही है, जिन्होंने मंचों पर खड़ा होकर के इस बात को कहा कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, 9 साल से आप सत्ता में हैं, 18 करोड़ रोजगार कहाँ मिला है? आप पूछिए कैमाइक घुमा करके कि 18 करोड़ लोगों को नौकरी मिली है क्या? LIC को बेच दिया, रेलवे स्टेशन को बेच दिया। तो जिस प्रकार से तानाशाही का माहौल इस देश के अंदर में हिंदू मुसलमान में लड़ाई करा करके इस देश को बांटने का प्रयास किया जा रहा है, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार जी, वो इस परिस्थिति में देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए विपक्ष में जो लोग हैं, जो वोट बट जा रहा है, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। आपके महागठबंधन के साथ जैसे गठबंधन हुआ था तो 10 लाख तेजस्वी जी वादा किए थे, 10 लाख मुख्यमंत्री जी किए थे, अब 20 लाख रोजगार की बात कहे थे, लेकिन आज भी विद्यार्थियों के साथ, अभ्यर्थियों के साथ लाठी डंडे का उपयोग किया जा रहा है। उन नौकरियां कहाँ गई सर? 1.5 सालों में कहाँ गई नौकरी? अभी जैसे आप लगातार जो महागठबंधन की सरकार जब से बनी है, इवन महागठबंधन नहीं, जब से नीतीश कुमार जी सत्ता में आए, मैं आपको पहले से बता देना चाहता हूँ कि इस बिहार में जिस टाल में आप सड़क पर चल रहे हैं, आप कब से कंपैरिजन करना चाहते हैं? वर्तमान कंपैरिजन करना चाहते हैं? जॉब की बात कर रहे हैं सर, 20 लाख की जॉब की बात कर रहे हैं। आज आपका जो सरकारी स्कूल है, कौन से क्षेत्र में आप जॉब देखना चाहते हैं? सो बताइए। आपका जो सरकारी स्कूल है उसमें पहले शिक्षक होते थे, 10 लाख शिक्षकों की बहाली की बिहार सरकार ने। आपके अस्पताल में डॉक्टर होते थे, आपके अस्पताल में नर्स होते थे,
आपके जो रोड बनाया जाता था वहाँ ठेकेदार काम कर सकता था। कौन से क्षेत्र में जो बिजली आप 1.5 सालों का सर हिसाब आप दे दीजिए, क्या लग रहा है 1.5 सालों में आपने 20 लाख नौकरी कहाँ दिया है सर? जो पहले पूर्वत जो वैकेंसियां थी उसकी चर्चा नहीं सर, 1.5 साल में आपने क्या किया? वही हमने पूछा कि आप कौन सा आंकड़ा जानना चाहते हैं, वही जो आप तो बताना चाहते हैं। बता रहा हूँ आपको कि बिहार सरकार ने कहा कि 10 नहीं मैं 20 लाख रोजगार दूंगा, नौकरी नहीं दूंगा। अभी उसका उदाहरण आपको बता देते हैं कि बिहार सरकार ने युवा उद्यमी योजना चलाया। मेरे एक जानने वाले को फ्लाई एश ब्रिक्स की फैक्ट्री मिली, 10 लाख रुपया लोन मिला, उसमें 20 लोगों को उसमें रोजगार मिला। कोई ईटा बनाएगा, कोई फ्लाई एश रखेगा, तो रोजगार की बात हमने की, हमने 20 लाख नौकरी की बात। उस तरह की दावा तो बीजेपी के सरकार के लोग भी करते हैं कि हम कई करोड़ का नौकरी दिए, तो वो तो दावा आपके दावा उनके दावा में कोई अंतर नहीं। हम हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, दोनों में अंतर है, रोजगार देंगे। और नीतीश जी ने कहा है, तो आपको लगता है कि आप लगातार पिछले जब से महागठबंधन की सरकार बनी है कम से कम 50,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिया गया है, नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं 50,000 लोगों को। 10,000 लोगों को युवा उद्यमी योजना के माध्यम से अपना रोजगार सृजित करने के लिए पैसा दिया गया। 20 लाख का कोटा कब तक पूरा हो जाएगा? 20 लाख का कोटा लगातार हमारी सरकार प्रयासरत है। 20 लाख क्या, हम जितना बिहार के लोगों के लिए 10-12 करोड़ हमारी आबादी है, आप 20 लाख क्या कर रहे हैं? जितना अधिक से अधिक लोगों के लिए हम काम कर सकते होंगे। नीतीश जी ने क्या किया 17 वर्षों में? एक आरोप बता दीजिए कि हमने अपने व्यक्ति अपने परिवार के लिए काम किया है, अपने लिए काम किया, उन पर एक भ्रष्टाचार का आरोप लगा दीजिए। वो व्यक्ति पिछले 18 वर्षों से लगातार बिहार के लोगों की सेवा में लगा हुआ है। आप 10 लाख और 20 लाख की क्या बात कर रहे हैं? जितने लोगों के, बिहार के 12 करोड़ बिहार वासियों के लिए हमारे नेता दिन रात काम कर रहे हैं और आने वाले समय में भी हम लोग करते रहेंगे। गाड़ी के पास आइए।